हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज मैं ग्रुप थ्योरी का सेकंड लेक्चर लेके आई हूँ, जिसमें मैं ग्रुप थ्योरी की डिफिनीशन और कुछ इम्पोर्टेंस थ्योरम के बारे में डिस्कस करूँगी। तो देखिए, इससे पहले मैं बाइनरी ऑपरेशन और अलजेब्रिक स्ट्रक्चर्स की डिफिनीशन को डिस्कस की हूँ, तो वहाँ आप जाके मेरा फर्स्ट लेक्चर में देख सकते हैं। तो देखिए, ग्रुप थ्योरी क्या है। यहाँ पे ग्रुप थ्योरी जो है वो क्या है, लेट जी बी ए नॉन एम्प्टी सेट। जी क्या है, एक नॉन एम्प्टी सेट है इक्विपाइड विथ अ बाइनरी ऑपरेशन डिनोटेड बाई स्टार। यानी दो हमारे पास एक जी क्या है, एक नॉन एम्प्टी सेट है। उस नॉन एम्प्टी सेट से हमने कोई एलिमेंट लिया, उस एलिमेंट के बीच में हमने क्या किया, एक स्टार ऑपरेशन लगाया, ए स्टार बी एंड कन्वीनियंटली ए बी, उसको हम ए बी से रिप्रेजेंट कर रहे हैं अपने कन्वेंस के अकॉर्डिंग, रिप्रेजेंट्स द एलिमेंट्स ऑफ जी। और जब हम ऑपरेशन लगाते हैं तो ऑपरेशन लगाने के बाद जो रिजल्ट आता है वो रिजल्ट भी किसको बिलोंग करता है, जी को, ऑफ जी ऑब्टेन बाय अप्लाइंग द सेट बाइनरी ऑपरेशन। यानी हमने चाहे मल्टीप्लिकेशन का ऑपरेशन लिया, डिवीजन का लिया, एडिशन का लिया, जो भी हमने ऑपरेशन लगाया वो दो एलिमेंट के बीच में लगाने के बाद जो उसका रिजल्ट आया वो भी जी को बिलोंग करता है। देन जी टेकन इन दैट ऑर्डर, देन दैट अलजेब्रिक स्ट्रक्चर जी स्टार इज अ ग्रुप इफ द बाइनरी ऑपरेशन सेटिस्फाई द फॉलोइंग प्रॉपर्टी। अब वो बाइनरी ऑपरेशन जो है वो हमारे पास चार प्रॉपर्टी है, उन चार प्रॉपर्टी को अगर सेटिस्फाई करता है तो उसको हम बोलते हैं ग्रुप। अब देखिए, सबसे पहला क्या है, फर्स्ट है क्लोजर प्रॉपर्टी। क्लोजर प्रॉपर्टी, क्लोजर प्रॉपर्टी क्या है कि अगर हमारे पास ए भी किसको बिलोंग करता है, जी को बिलोंग करता है, बी भी किसको बिलोंग करता है, जी को बिलोंग करता है। अगर हम ए स्टार बी करते हैं, यानी ए और बी के बीच में हम बाइनरी ऑपरेशन लगाते हैं, तो जो रिजल्ट हमारा ए स्टार बी आएगा वो भी किसको बिलोंग करेगा, ग्रुप जी को बिलोंग करेगा। तो फिर हम इसको क्या बोलेंगे कि वो जो ऑपरेशन जो क्लोजर प्रॉपर्टी है वो क्लोजर प्रॉपर्टी सेटिस्फाई कर रहा है। उसके बाद सेकंड प्रॉपर्टी है एसोसिएटिव। एसोसिएटिव प्रॉपर्टी, तो एसोसिएटिविटी क्या है कि अगर हमारे पास ए स्टार बी स्टार सी लगाते हैं तो ये ए स्टार बी स्टार सी के बराबर होता है फॉर एवरी ए कॉमा बी कॉमा सी किसको बिलोंग कर रहा है, जी को बिलोंग कर रहा है। थर्ड प्रॉपर्टी हमारे पास क्या है, एग्जिस्टेंस ऑफ आइडेंटिटी। एग्जिस्टेंस ऑफ आइडेंटिटी क्या है कि ए हमारे पास किसका एलिमेंट है, ग्रुप जी को बिलोंग करता है, और एक आइडेंटिटी ई एलिमेंट है वो भी किसको बिलोंग करता है, जी को बिलोंग करता है। अगर हम ए और ई के बीच में बाइनरी ऑपरेशन लगाते हैं ए स्टार ई, तो हमें ए मिलता है, या फिर ई स्टार ए लेते हैं तभी भी क्या मिलता है, ए मिलता है। तो ये भी अगर हमारा ग्रुप जी को बिलोंग करता है तो इसको हम क्या बोलते हैं, एग्जिस्टेंस ऑफ आइडेंटिटी। यानी उस नॉन एम्प्टी सेट में आइडेंटिटी एलिमेंट एग्जिस्ट करता है। उसके बाद नेक्स्ट फोर्थ प्रॉपर्टी है एग्जिस्टेंस ऑफ इनवर्स। एग्जिस्टेंस ऑफ इनवर्स, एग्जिस्टेंस ऑफ इनवर्स क्या है कि अगर हमारे पास ए जो है वो ग्रुप जी को बिलोंग करता है और ए इनवर्स भी ग्रुप जी को बिलोंग करता है, तो ए स्टार ए इनवर्स अगर हम लेते हैं तो इससे क्या हमें मिलेगा, ई मिलेगा, और या फिर ए इनवर्स स्टार ए लेते हैं तो उससे भी ई मिलता है। तो इसको हम बोलते हैं एग्जिस्टेंस ऑफ इनवर्स। तो अगर ये चारों प्रॉपर्टी फुलफिल करता है तो यहाँ पे हम कहते हैं कि जो भी हमारे पास नॉन एम्प्टी सेट दिया है वो ग्रुप की प्रॉपर्टी को फुलफिल करता है।
इसके बाद देखिए ग्रुपॉइड क्या होता है। नेक्स्ट हमारे पास डिफिनीशन है ग्रुपॉइड। ग्रुपॉइड क्या होता है? ग्रुपॉइड सिर्फ क्लोजर प्रॉपर्टी फुलफिल करता है। अगर कोई नॉन एम्प्टी सेट है अब वो अगर क्लोजर प्रॉपर्टी सेटिस्फाई करता है तो उसको हम क्या बोलते हैं? ग्रुपॉइड। यानी ए ग्रुप जी को बिलोंग करता है, बी भी ग्रुप जी को बिलोंग करता है, तो ए स्टार बी जो होगा वो भी ग्रुप जी को बिलोंग करता है, तो फिर वो क्या हो जाएगा? ग्रुपॉइड की प्रॉपर्टी वो फुलफिल करता है। नेक्स्ट क्या है? सेमी ग्रुप। सेमी ग्रुप, तो सेमी ग्रुप क्या है? सेमी ग्रुप जो होता है वो क्लोजर दो प्रॉपर्टी सेटिस्फाई करता है। फर्स्ट, सेमी ग्रुप सेटिस्फाई फॉलोइंग प्रॉपर्टी। कोई हमारे पास नॉन एम्प्टी सेट है, अगर वो दो प्रॉपर्टी सेटिस्फाई करता है, कौन कौन सी? फर्स्ट, क्लोजर, और सेकंड, फर्स्ट क्लोजर हो गया और सेकंड क्या हुआ? सेकंड हमारे पास हो गया एसोसिएटिव। क्लोजर और एसोसिएटिव प्रॉपर्टी अगर वो फुलफिल करता है तो उसको हम क्या बोलेंगे? सेमी ग्रुप। उसके बाद थर्ड आता है मोनोइड। थर्ड प्रॉपर्टी हमारी आती है मोनोइड की। मोनोइड क्या होता है? मोनोइड में क्या होता है कि क्लोजर a non-empty set satisfy a non-empty set satisfy the following property. First, closure. Second, associative. Third, identity. Existence of identity. Of identity. तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? वो मोनोइड हो जाएगा। अब देखिए एक हमने ट्रिक बनाया था इसको याद करने के लिए। होता क्या है कि कई बार हम भूल जाते हैं कि कौन क्लोजर प्रॉपर्टी फुलफ़िल करता है, कौन क्लोजर और एसोसिएटिव फुलफ़िल करता है, कौन क्लोजर एसोसिएटिव एंड एग्जिस्टेंस ऑफ आइडेंटिटी प्रॉपर्टी फुलफ़िल करता है। तो ये कन्फ्यूजन को दूर करने के लिए हमने एक ट्रिक बनाया है। वो क्या है? हमने जीएसएम सिम का नाम सुना था, पहले चलती थी, तो उसी सिम के नाम से आप इसको याद कर सकते हैं। जीएसएम, जीएसएम सिम चलती थी तो जीएसएम। जी क्या हो गया? ग्रुपॉइड। जी से हम किसको याद करेंगे? ग्रुपॉइड को। ग्रुपॉइड। एस क्या है? सेमी ग्रुप। और एम क्या है? मोनोइड। अब देखिए जी क्या है? फर्स्ट नंबर पे आ रहा है तो सिर्फ एक प्रॉपर्टी फुलफिल करेगा, और फर्स्ट प्रॉपर्टी हमारी कौन सी होती है? क्लोजर प्रॉपर्टी की। सेकंड नंबर पे क्या आ रहा है? एस, सेकंड नंबर पे, तो सेमी ग्रुप, और सेमी ग्रुप स्टार्टिंग की टू प्रॉपर्टी फुलफिल करेगा, क्लोजर एंड एसोसिएटिव। और मोनोइड क्या है? थर्ड नंबर पे आ रहा है, तो ये कौन कौन सी प्रॉपर्टी फुलफिल करेगा? तीन प्रॉपर्टी फुलफिल करेगा, क्लोजर, एसोसिएटिव एंड एग्जिस्टेंस ऑफ आइडेंटिटी। तो इस तरह से आप याद कर सकते हैं कि फर्स्ट ग्रुपॉइड ओनली क्लोजर, सेमी ग्रुप क्लोजर एंड एसोसिएटिव,
मोनोइड, क्लोजर, एसोसिएटिव एंड एग्जिस्टेंस ऑफ आइडेंटिटी। ठीक, इसके बाद नेक्स्ट आता है अबेलियन ग्रुप। अबेलियन ग्रुप क्या होता है? अबेलियन ग्रुप की सारी प्रॉपर्टी फुलफिल करने के साथ साथ यानी नॉन एम्प्टी सेट satisfy the following property. फर्स्ट नंबर पे कौन सा? क्लोजर। सेकेंड नंबर पे कौन सी प्रॉपर्टी? एसोसिएटिव। थर्ड नंबर पे एग्जिस्टेंस ऑफ आइडेंटिटी। फोर्थ नंबर पे एग्जिस्टेंस ऑफ इनवर्स। और इतना तो ग्रुप की हमारी प्रॉपर्टी होती है। इसके अलावा एक इसमें और प्रॉपर्टी होती है कॉमोटेटिव। कॉमोटेटिव प्रॉपर्टी। ठीक, तो अगर ये चारों प्रॉपर्टी फुलफिल करता है तो उसको हम क्या बोलेंगे? अबेलियन ग्रुप। तो कई बार ये क्वेश्चन पूछ लेता है एमसीक्यू में कि अबेलियन ग्रुप में प्रॉपर्टी दे देगा क्लोजर प्रॉपर्टी, एसोसिएटिव प्रॉपर्टी, क्लोजर एंड एसोसिएटिव एग्जिस्टेंस ऑफ आइडेंटिटी, क्लोजर एसोसिएटिव एग्जिस्टेंस ऑफ आइडेंटिटी इनवर्स, और फोर्थ ऑप्शन दे देता है क्लोजर एसोसिएटिव एग्जिस्टेंस ऑफ आइडेंटिटी, एग्जिस्टेंस ऑफ इनवर्स एंड कॉमोटेटिव प्रॉपर्टी। तो इनमें से कौन सी प्रॉपर्टी वो फुलफिल करेगा? तो अकॉर्डिंग टू ऑप्शन हम टिक करेंगे। तो इस तरह से हमने यहाँ पे ग्रुप के बारे में बताया। सबसे पहले ग्रुप की डिफिनेशन बताई आपको। ग्रुप हमारी 3-4 प्रॉपर्टी फुलफिल करता है, क्लोजर, एसोसिएटिव, एग्जिस्टेंस ऑफ आइडेंटिटी, एग्जिस्टेंस ऑफ इनवर्स। उसके बाद हमने बताया ग्रुपॉइड। ग्रुपॉइड में क्या होता है? ओनली क्लोजर प्रॉपर्टी फुलफिल करता है। फिर हमने बताया सेमी ग्रुप। सेमी ग्रुप जो होता है वो क्लोजर और एसोसिएटिव प्रॉपर्टी फुलफिल करता है। मोनोइड। मोनोइड जो होता है वो क्लोजर, एसोसिएटिव एंड एग्जिस्टेंस ऑफ आइडेंटिटी प्रॉपर्टी फुलफिल करता है। ठीक, इसके बाद अबेलियन हमने बताया। अबेलियन ग्रुप जो होता है वो 4-5 प्रॉपर्टी फुलफिल करता है, क्लोजर, एसोसिएटिव, एग्जिस्टेंस ऑफ आइडेंटिटी, एग्जिस्टेंस ऑफ इनवर्स एंड कॉमोटेटिव प्रॉपर्टी। ठीक है, तो होप आपको समझ में आ गया होगा। अब इसके बाद कुछ एग्जाम्पल्स हम लेते हैं जो डायरेक्ट हमसे पूछे जाते हैं। देखिए, जो Z प्लस होता है, Q प्लस होता है, R प्लस, C प्लस, ये सारे क्या होते हैं? अबेलियन ग्रुप्स होते हैं। एटसेट्रा आर अबेलियन ग्रुप। तो ये एमसीक्यू क्वेश्चन में डायरेक्ट पूछ लेता है। एक अबेलियन दे देगा, बाकी तीन ऑप्शन नॉन अबेलियन दे देगा। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज अबेलियन ग्रुप? जेड प्लस, तो कौन कौन से हैं? जेड कॉमा प्लस, क्यू प्लस, आर प्लस, सी प्लस एटसेट्रा आर अबेलियन ग्रुप। एटसेट्रा फॉर्म अबेलियन ग्रुप। ये क्यों अबेलियन ग्रुप होगा? क्योंकि ये क्लोजर, एसोसिएटिव, एग्जिस्टेंस ऑफ आइडेंटिटी, एग्जिस्टेंस ऑफ इनवर्स के अलावा ये कॉमोटेटिव प्रॉपर्टी भी फुलफिल करेगा। और देखिए, कहीं भी आपको अगर कन्फ्यूजन होता है कि ये मतलब अबेलियन ग्रुप है कि नहीं है, तो देखो ग्रुप है
तो 4 प्रॉपर्टी तो फुलफिल करेगा ही करेगा। आप सिर्फ क्या करोगे, कॉम्यूटेटिव प्रॉपर्टी को चेक कर लोगे। यानी कॉम्यूटेटिव प्रॉपर्टी क्या, ए स्टार बी, जो भी ऑपरेशन दिया रहेगा उस ऑपरेशन के अकॉर्डिंग इक्वल टू बी स्टार ए अगर फुलफिल करता है तो फिर वो अबिलियन प्रॉपर्टी, अबिलियन ग्रुप होगा। ठीक, तो आप सिर्फ लास्ट वाली प्रॉपर्टी को चेक कर लेंगे, हो जाएगा। फिर इसी तरह से अगर ग्रुप चेक करना है तो आप क्लोजर तो मैक्सिमम फुलफिल हो जाता है, एसोसिएटिव भी फुलफिल हो जाता है। आप सिर्फ एग्जिस्टेंस ऑफ आइडेंटिटी और एग्जिस्टेंस ऑफ इन्वर्स चेक कर लो। अगर ये दोनों प्रॉपर्टी फुलफिल होता है तो वो अबिलियन ग्रुप की प्रॉपर्टी वो ग्रुप होगा। और तीसरी प्रॉपर्टी एक आती है मोनोइड। तो मोनोइड में क्या होगा, क्लोजर और एसोसिएटिव फुलफिल करेगा। सिर्फ आप वहाँ पे एग्जिस्टेंस ऑफ आइडेंटिटी चेक कर लो। अगर एग्जिस्टेंस ऑफ आइडेंटिटी एग्जिस्ट करता है तो ग्रुप क्या होगा, मोनोइड होगा। ठीक, इसके बाद नेक्स्ट आता है नेक्स्ट कुछ थ्योरम आती है, चलिए उस पर भी डिस्कस करते हैं। नेक्स्ट कुछ थ्योरम है, वो थ्योरम क्या क्या है देखिए। प्रॉपर्टी ऑफ ग्रुप, ये डायरेक्ट आप स्टेटमेंट को याद रखेंगे क्योंकि ये डायरेक्ट क्वेश्चन बनता है। प्रॉपर्टी ऑफ ग्रुप, तो कौन कौन सी प्रॉपर्टी है। फर्स्ट प्रॉपर्टी है, फर्स्ट प्रॉपर्टी क्या है, इन अ ग्रुप आइडेंटिटी एलिमेंट इज यूनिक। यानी कोई भी हमारे पास ग्रुप दिया हुआ है तो उस ग्रुप की जो आइडेंटिटी एलिमेंट होगा वो क्या होगा, यूनिक होगा। ये नहीं कि एक ग्रुप के अंदर हमारा 4 आइडेंटिटी एलिमेंट है, नहीं, किसी भी ग्रुप में सिर्फ एक सिंगल आइडेंटिटी एलिमेंट होगा। तो यही यहाँ पे इस थ्योरम में कह रहा है कि आइडेंटिटी एलिमेंट जो ग्रुप में होगा वो क्या होगा, सिंगल होगा। अब इसके बाद दूसरी प्रॉपर्टी है, इनवर्स ऑफ ईच एलिमेंट ऑफ अ ग्रुप इज यूनिक। इनवर्स of each element in a group is unique। मीन्स यहाँ पे क्या मतलब है कि अगर हमारे पास कोई भी ग्रुप है तो हर इंडिविजुअल एलिमेंट का, अगर हमने यहाँ पे लिया 1 ओमेगा ओमेगा स्क्वायर, तो यहाँ पे क्या होगा, हर इंडिविजुअल एलिमेंट का जो इन्वर्स होगा वो उसका अलग होगा। जैसे 1 का इन्वर्स क्या होगा, 1 होगा। ओमेगा का इन्वर्स क्या होगा, ओमेगा स्क्वायर होगा। ओमेगा स्क्वायर का इन्वर्स क्या होगा, ओमेगा होगा। तो ग्रुप की प्रॉपर्टी में, ग्रुप में क्या होता है कि हर इंडिविजुअल एलिमेंट का जो इन्वर्स होता है वो अलग अलग होता है। 1 का इन्वर्स क्या है, इन्वर्स ऑफ 1 इज 1, इन्वर्स ऑफ ओमेगा इज ओमेगा स्क्वायर, इन्वर्स ऑफ ओमेगा स्क्वायर इज ओमेगा। ठीक, तो हर इंडिविजुअल एलिमेंट का जो इन्वर्स होता है वो क्या होता है, यूनिक होता है। उसके बाद थर्ड प्रॉपर्टी है, आइडेंटिटी एलिमेंट इज इट्स ओन इन्वर्स। यानी किसी भी आइडेंटिटी एलिमेंट इज आइडेंटिटी एलिमेंट इज इट्स ओन इनवर्स।
यानी जो आइडेंटिटी एलिमेंट होता है वो खुद का इन्वर्स होता है। देखिए यहाँ पे जो हमने डिस्कस किया था, इस ग्रुप में आइडेंटिटी एलिमेंट क्या है, 1 है, और 1 का इन्वर्स क्या है, 1 का इन्वर्स 1 है। यानी किसी भी ग्रुप नॉन एम्प्टी सेट अगर वो ग्रुप को फुलफिल करता है तो उसमें जो आइडेंटिटी एलिमेंट होगा उसका खुद का इन्वर्स आइडेंटिटी ही होगा। ठीक, अगर उसके बाद नेक्स्ट है, if the inverse of A is A inverse, अगर A का इन्वर्स क्या है, A इन्वर्स है, then the inverse of A इन्वर्स इज A। यानी इसका मतलब क्या है, A इन्वर्स का जो इन्वर्स होगा वो क्या हो जाएगा, A हो जाएगा। ठीक, उसके बाद नेक्स्ट प्रॉपर्टी हमारे पास है, इफ, नेक्स्ट प्रॉपर्टी है इफ ए बी होल इनवर्स इक्वल टू बी इनवर्स ए इनवर्स। ठीक, फॉर एवरी ए कॉमा बी बिलोंग्स टू जी। ठीक, यानी जब हम ए और बी ग्रुप के किसी भी नॉन एम्प्टी सेट के 2 एलिमेंट लेते हैं और दोनों के बीच में बाइनरी ऑपरेशन लगाने के बाद यानी प्रोडक्ट करने के बाद उसका इन्वर्स लेते हैं, तो वो जो होल इन्वर्स लेने के बाद जो उसका रिजल्ट आता है वो रिजल्ट क्या हो जाता है, इन्वर्स जो होता है मल्टीप्लिकेशन में वो पलट जाता है। जैसे यहाँ पे ए बी होल इन्वर्स है तो यहाँ क्या आ गया, बी इन्वर्स ए इन्वर्स आ गया। लेकिन अगर ग्रुप अबेलियन है, इफ जी इज अबेलियन, उस केस में क्या हो जाएगा, देन ए बी होल इनवर्स इक्वल टू ए इनवर्स बी इनवर्स हो जाएगा। ठीक, इसके बाद नेक्स्ट प्रॉपर्टी है, इफ ए कॉमा बी आर two non-empty set, 2 element of group G of group G, then the equation ax equal to b and y a equal to b अगर है तो हैव यूनिक सोल्यूशन इन जी, हैव यूनिक सोल्यूशन इन जी। यानी अगर ए एक्स इक्वल टू बी है और वाई ए इक्वल टू बी है, ठीक, तो जो इन दोनों इक्वेशन का जो सोल्यूशन आएगा वो सोल्यूशन कैसा होगा, यूनिक होगा। ठीक, इसके बाद नेक्स्ट है, नेक्स्ट प्रॉपर्टी हमारे पास है लेफ्ट कैंसिलेशन ला। लेफ्ट कैंसिलेशन ला क्या है, इफ A, B, C are in G, then A, B equal to A, C। अगर A, B, C 3 एलिमेंट हमने G का लिया है और अगर ये प्रॉपर्टी फुलफिल करता है तो A, B इक्वल टू A, C,
तो ये क्या हो जाएगा, लेफ्ट कैंसिलेशन लॉ से क्या हो जाएगा, B = C। ठीक है, इसके बाद नेक्स्ट है द आइडेंटिटी एलिमेंट इज आल्सो राइट आइडेंटिटी। द लेफ्ट आइडेंटिटी is also a right identity. Then मतलब यहाँ पे अगर E क्या है, अगर लेफ्ट आइडेंटिटी E है, द लेफ्ट आइडेंटिटी इज आल्सो राइट आइडेंटिटी। अगर E हमारा लेफ्ट आइडेंटिटी है तो जो E है वो राइट आइडेंटिटी भी होगा। ठीक, दैट इज इफ E is the left identity, then also AE = A for every A belong to G। अब यहाँ पे क्या करा है, A क्या है, लेफ्ट आइडेंटिटी है, तो अगर वो लेफ्ट आइडेंटिटी है तो AE = भी A होगा। ठीक है, उसके बाद लेफ्ट इन्वर्स के लिए क्या है, द लेफ्ट इन्वर्स is an element is also its right inverse। That is, if A inverse is the left inverse of A, then A inverse = E। तो ये हमने कुछ यहाँ पे आज ग्रुप थ्योरी की प्रॉपर्टी डिस्कस की है जो डायरेक्ट आपके MCQ एग्ज़ाम में MCQ में पूछी जा सकती है। होप आपको सारी प्रॉपर्टी समझ में आ गई होगी। अब नेक्स्ट वीडियो में हम कुछ न्यूमेरिकल क्वेश्चन लेके आएंगे ग्रुप थ्योरी पे जो हमारे कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम के लिए इम्पॉर्टेंट है। तो इसके लिए आप मेरे चैनल पे बने रहिए। थैंक यू।